नमस्कार, भारत एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। हमारी खास पेशकश बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन वो सीट है जो हाई प्रोफाइल है और वहां की जनता आखिर क्या चाहती है। भारत एक्सप्रेस की टीम जब बिहार पहुंची तो सबसे पहले कहां गई, किनका नब्ज टटोला, वहां की जनता का मूड क्या है, ये जानने की कोशिश की। तो हम आपको तमाम सीटों की बारीकियों से वो बात बताएंगे जो जनता वहां की सोचती है और ये भी बताएंगे कि वहां क्या मुद्दा चल रहा है। तो चलिए उन सीटों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात राघोपुर की। वो राघोपुर जहां की जनता ने सबसे ज्यादा आरजेडी को अपना समर्थन दिया। एक नहीं दो मुख्यमंत्री इसी राघोपुर से जीत कर गए। एक डिप्टी सीएम जो पूर्व डिप्टी सीएम है यानी तेजस्वी यादव अभी मौजूदा वहां से निर्वर्तमान विधायक है और एक बार फिर आरजेडी की इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जनता वहां क्या कह रही है, जनता का मूड कैसा है, ये हमारे एक्सप्रेस टीम जो है, इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम, वहां जाकर ये जानने की कोशिश की हमने। और साथ ही वहां जो अपोनेंट हैं बीजेपी के सतीश कुमार यादव, उनसे भी हमने जाना कि कैसा मुकाबला इस बार होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जनता का मूड बताते हैं कैसा है। या कोई बात करते हैं, कभी राम मंदिर तो कभी कौन मंदिर, कभी कुछ है कभी कुछ है। धरती पर धनातन पर कोई उनका काम नहीं है। लेकिन 10,000 रुपए भी दे रहे हैं, कह रहे हम तो अरे 10,000 भैया आप बताते हैं सर, 10,000 में आपका ड्रेस होगा, आपका सर एक परिवार में आपका खाली 10,000 में ड्रेस होगा। 10,000 में कौन बिजनेस होगा? 10,000 में कौन बिजनेस होगा? आप लोग क्या मानते हैं 10,000 क्या है? 10,000 कोई नहीं, तो लोन है। और बाद में वो लोन असलाएगा। लोग सब लोग समझ चुका है उनका जुमलाबाजी। आज 10,000 दे रहे हैं, 20 साल से कहाँ थे? 20 साल से कहाँ थे? सरकार तो 20 साल में है। 20 साल से 10,000 उनका नहीं सूझ रहा था लोन बिजनेस के लिए। बिजनेस करने के लिए देते 10 लाख, 10 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, तब ना बिजनेस होगा। अभी वो मिठाई के चाय का दुकान 10,000 में होगा? चाय का दुकान 10,000 में होगा? बढ़िया शर्ट किनिएगा, एगो शर्ट का दाम VIP लोग पहनते हैं जरा करोड़ों करोड़ दाम होता है। आई 10,000 बिजनेस ला देते हैं। आपको क्या बनाया उससे बताओ। वो तो दू को मुख्यमंत्री बनाया, एगो डिप्टी सीएम बनाया। नेता लोग स्टेज पर से कहता है कि हमको जिता हम तुमको रोटी कपड़ा मकान देंगे। रोटी कपड़ा मकान हम भिखमंगा से देगा तू? हमको वो चीज चाहिए जिससे हमको खुद रोटी कपड़ा मकान हो जाए। मूल चीज चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। शिक्षा पहले जरूरी है, शिक्षा को तो यहाँ चौपट कर दिया नेता सब। ये हमारा ये रिश्तेदार है, हमारा ही साला लगते हैं। नहीं ऐसे नहीं बता, लेकिन ये कहे हैं कि हम भिखमंगा है। रोटी कपड़ा का मकान मतलब समझे नहीं, और फिर इनको कहेंगे भीख देंगे हमारा पर। रोटी कपड़ा का मतलब वो भीख देंगे? रोटी कपड़ा के मतलब हुआ कि हम बिजनेस देंगे, हमारा परिवार का बेट बाल बच्चा का नौकरी देंगे, तब ना रोटी कपड़ा मौका मिलेगा। ये समझ रहे हैं भीख मांगा कि भीख मांगेंगे। भीख मांगेंगे वो तरीका हुआ। रोटी कपड़ा मतलब बिजनेस नौकरी वो हुआ, ये समझे तो नहीं। अभी अरे पावर वो होना चाहिए कि मेरे पास खुद रोटी कपड़ा मकान हो जाए। इसके लिए सबसे मूल चीज है शिक्षा। शिक्षा पर यहाँ के कोई यहाँ साक्षरता कम है राघोपुर में, कुल कम है। एक को डिग्री कॉलेज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं करता है। सुने दो को मुख्यमंत्री बनाए हम लोग, डिप्टी सीएम बनाए, 3 मंत्री भी बनाए सेंट्रल में। हाँ एगो डिग्री कॉलेज है, ये नहीं है, कहाँ पर जाएगा? डिग्री कॉलेज नहीं है, पूरे राघोपुर में नहीं है। कहाँ जाते हैं सब बच्चे? सब बार जाके पढ़ता है, हमन रहता बने। जरूरी चीज क्या है राघोपुर की? वो तो जरूरी था, पुल बन गया तो यातायात की सुविधा हो गया। रात बेरात बड़े बीमारी होगा तो एम्बुलेंस आएगा, चढ़ा के ले जाएगा। पहले नाव से पार उतारना होता था, कितना रास्ते में मर जाता था। वो तो जरूरी चीज़ है, लेकिन मूल चीज़ है शिक्षा। शिक्षा को यहाँ लोग नेता कोई जो है सहमियत नहीं दिए, जिसके कारण क्षेत्र अभी तक जितना चाहिए उतना विकास नहीं। तो देखिए आरजेडी के इसी गढ़ में तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव पहले जेडीयू में थे और उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया भी है और एक बार फिर अब बीजेपी के टिकट पर यहां वो तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि पासा पलटेगा, वो जीतेंगे। क्या कुछ का सुनाते हैं आपको।
केवल यहाँ के अबोध जनता को, सीधा साधा जनता को झूठ बरगला करके, खासकर यादव बंधुओं को, मैं भी यादव हूँ, यादव जाति में वो दिग्भ्रमण करने के लिए ये बात बोलते रहते हैं। उनका वो अपने नहीं खुद बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारे साथ डिबेट में तेजस्वी जी आए सामने सामने एकदम राघोपुर के धरती पर, और बोले अपने मुखारबिंद से कि मैंने इस पुल का मांग किया था और इस पुल का शिलान्यास मैंने किया है, कार्य प्रारंभ मैंने किया है, तो मैं मान लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनका बोर्ड में नाम है उद्घाटन में, तो कुछ लोग कहता है कि देखिए बोर्ड में उनका नाम है, प्रोटोकॉल है, जो वर्तमान विधायक रहेगा उसका नाम रहेगा ही। अगली पंक्ति बैठा हुआ था ललन सिंह डिप्टी, उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। मुख्यमंत्री जी वहां भी बोले भाषण में कि यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है, अधिवेशन हॉल सिंचाई भवन के करीब 20,000 करोड़ का योजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन होने वाला था। उन्होंने कहा कि यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं राघोपुर गया था, हमारे माननीय विधायक सतीश जी बैठे हुए हैं, वहाँ के लोगों ने मांग किया पुल, तो मैंने कहा आपको पुल चाहिए, मुझे सतीश चाहिए। उन्होंने सतीश जी को जिताया, आज मैं इस पुल का शिलान्यास करके अपना वादा पूरा कर रहा हूं। चुनौती मानते हैं तेजस्वी को? देखिए चुनौती कुछ नहीं है, अगर आम जनता, विकास जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जितना राघोपुर के लिए योजना आया है, जितना आम पब्लिक को, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो 1100 या 5 किलो राशन हो मुफ्त में, या मुफ्त बिजली हो, 125 बिजली हो, आप आए हैं तो गांव-गांव में सड़क ढलाई देख रहे हैं। ये सारी सड़कें 2010 से 15 के बीच की बनी हुई। लेकिन लोग कहने के लालू जी बना के गए, बस यही ना, झूठ के दिमाग में फीड कर दिया गया है, कंप्यूटर में फीड कर दीजिएगा। उसी प्रकार जो अपने आरजेडी के समर्थकों में, खासकर 70-75% यादवों के बीच में ये फीड, 30% शायद यहाँ यादव बहुल इलाका, हाँ, उनके अंदर फीड कर दिया गया है कि रोड लालू जी बनवाए, बिजली लालू जी लाए। घर घर बिजली का कार्यक्रम कब चालू हुआ है? आप पत्रकार हैं, आप उनसे पूछिए, उनके लोगों से। अरे भाई ये तो 14 से 16 के बीच में इसका टर्म था, 14 में स्टार्ट हुआ, 13 में सर्वे स्टार्ट हुआ, 14 में काम स्टार्ट हुआ। उस समय क्या तेजस्वी जी यहाँ विधायक थे? और अब चलिए बात करते हैं उस विधानसभा सीट की जिसे बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोकामा की। मोकामा वो सीट जहां अनंत सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखिए वहां कहा यह जा रहा है कि सूरजभान चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन अपनी पत्नी को चुनाव लड़कर अपना दमखम दिखा रहे हैं। मोकामा की जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पर वोट करेगी, वो पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि सूरजभान किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। डाउन या डाउन? डाउन है। डाउन है। काम धीरे करते हैं क्या? नहीं, काम वही से डाउन बोलता है। अच्छा, हाँ। क्या हो गया भाई, डाउन क्यों हो गया? ऐसे ही सब प्यार से बोलता है। अच्छा चलिए हमको बता दिए, डाउन भाई विकास हुआ कि नहीं है? विकास तो हुआ ही है, यहाँ गोल चक्कर होना चाहिए था, तो पुल बना के पूरा मार्केट का जगह खत्म कर दिए। यही विकास है। यही विकास है। ये डाउन हो गया। ये डाउन हो गया। इसके बाद और बताइए, कहाँ डाउन हुआ? और क्या, पूरा ब्लॉक में जाइएगा तो कहीं कोई काम कराएगा तो आपका एक काम करने में 1 साल लगेगा, बिना। यहाँ पे डाउन हो गया। यहाँ पे भी डाउन हो गया। ब्लॉक जाइएगा आपका कोई काम ही नहीं होगा। और आप वहाँ का चक्कर काटते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, चप्पल गिर जाए। रोजगार व्यवस्था बता दीजिए हमको। रोजगार तो पहले जो पहले का वही नहीं हो रहा, रोजगार क्या होगा? ये भी डाउन हो गया। ये भी डाउन हो गया। और कहाँ डाउन हुआ ये भी बता दीजिए। शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था में क्या करें सर, व्यवस्था तो इतना है कि बिहार के सब लड़का बुतरू सब पढ़ने के लिए कोटा जाता है। शिक्षा है यही बिहार का, यही शिक्षा है। व्यवस्था कैसे? व्यवस्था पूरा टाइट है, नहीं बता रहे। हाँ, सब दिल्ली, गुजरात, कोटा सब पढ़ने के लिए जा रहा है बिहार का बच्चा, यही शिक्षा व्यवस्था है। ये नहीं है। बिहार में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी है? मोकामा की हम बात कर लेते हैं। मोकामा में कोई स्कूल व्यवस्था कुछ है? कुछ हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। तो भाई छोटे सरकार 20 साल से है, स्कूल भी नहीं बनवाए। तो स्कूल बना है, लेकिन वो जो व्यवस्था होना चाहिए सरकारी का, तो व्यवस्था जानबे करते हैं क्या होता है। आए खिचड़ी खिलाया बच्चा को, अपना थाली बजाते हुए स्कूल से घर, उसे तो बच्चा पढ़ने आता है कि खाने आता है? बच्चा पढ़ने के लिए आता है। उसका आप देखिए, जो टीचर्स हैं वो सब आएंगे, कुर्सी लगा के सो जाते हैं, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े। कहीं मीडिया वाला अगर गलती से पहुंच गया तो देखे कि उठ पुट के तैयार हो गया, समझे न। और सवाल पूछिएगा तो मुश्किल से 10-20 का पहाड़ा भी नहीं आएगा। तो छोटे सरकार का डर इन लोगों को नहीं है क्या? तो छोटे सरकार इसमें क्या करेंगे? उनका काम था स्कूल देना, दे दिए। उनका काम था व्यवस्था करना, कर दिए। वो तो ऊपर बहाली वालों को चाहिए कि मूर्ख को बैठा रहे टीचर में, कि पढ़ल लिखल को दे रहे हैं, वो सिर्फ पैसा ले ले पर सब नौकरी लगा लिया,
अपना तनख्वाह उठा के छोटे सरकार से डर वर लगता है? डर कुछ लगेगा, वो विधायक है, तब में घोड़े में कोई किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का तो डर। इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा मोकामा में? वो भी देखिए विकास के थी पर चलेगा, राजा हो 20 साल से चाचा 20 साल से है ना, एक बार भतीजा का चांस चाहिए, अच्छा भतीजवा के चांस चाहिए। तेजस्वी का चाहिए एक बार मौका। तो चाचा तो कभी यहाँ से कभी उधर भी चल जाते हैं, पलटू राम है। इधर भी आ हाँ, जाते हैं, लेकिन- चाचा ही चांस ढूंढ रहे हैं बस। हाँ लेकिन एक चांस तेजस्वी का चाहिए, जरूरी। हाँ तो बदलाव जरूरी है। जरूरी, क्या होगा बदलाव होगा तो? विकास होगा। भरोसा तेजस्वी। हाँ हाँ, युवा का क्या है, युवा के भरोसे चाहिए। अनंत जी को कहाँ भेजिएगा फिर? अनंत सिंह जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा है, नहीं समय आएगा, समय बताएगा। चलिए बात छपरा विधानसभा के करेंगे जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सूरजभान सिंह जो मोकामा से बीना देवी के पति हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि मोकामा में मुकाबला दो बाहुबलियों के बीच है। 20 साल का अंतराल जो हम आप कहें उस जगह पे पहुंच पाया जहां पे आपने सोचा था कि भाई मोकामा को आगे लेकर चल। हम तो पहुंचे हुए हैं और उसी पर हम काम करते रहते हैं। हम 2014 में भी आए थे, एक दिन घूर के जैसे कि घूर लिए, एक दिन दूसरा दिन नहीं घूरे, सभी लोग अपने लड़ लिए, आज भी लड़ लेंगे क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है कि हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अनंत सिंह चुनौती है आपके लिए? मेरे लिए क्यों चुनौती रहेंगे, मुझे तो कोई चुनौती नहीं रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब छोटे सरकार की छवि उनकी, और हम लोगों से बातचीत करके भी आ रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। बहुत लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, कुछ कह रहे विकास हुआ, लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अगर वीणा देवी जीत कर आती है तो विकास क्या होगा? सबसे पहले विकास का यहाँ जितना मुद्दा है, जहाँ तक लोग अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं, वहाँ तक हम पहुँच के जिससे हर विकास की कार्य का अंतिम दरवाजे तक पहुँचा दिया है। विकास हुआ है भी, जो बचा हुआ है मुझे पूर्ण विश्वास है हम उसका विकास करेंगे। अलग अलग पार्टी से वो खुद रहे, कभी आरजेडी से लड़े, कभी जेडीयू से लड़े, आप इस बार आरजेडी से टिकट लेकर लड़ रहे हैं, वीणा देवी जी लड़ रही हैं, कितना आपको साथ मिल रहा है लोगों का? सबों का साथ है तभी न चल रहा है, सबको साथ पे विश्वास है तभी तो कर रहा है कि नहीं जनता काम देखेंगे। जनसुराज के कैंडिडेट भी हैं, आपने देखा अभी जो भी घटनाएं घटी, और यहाँ लड़ाई भूमियारों के बीच की है कहा जा रहा है ना। सभी हम लोग कहें यहाँ कभी फीलिंगबाजी लड़ाई नहीं हुई, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ चलते हैं और चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे जी। कितने वोट से जीतने का लग रहा है कि ये कोई उम्मीदवार कर सकता है कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, जैसा रहे तो सब जनता मालिक है। सूरजभान का नाम ही काफी है। मेरा नाम नहीं, मेरा काम काफी है। वीणा जी एकदम तैयार हैं भाई, लड़ना है और जीत के आना है एकदम। जनता जीतेगा, नहीं बीना देवी हारेगा, नहीं जीतेंगे, जनता हारेगी जनता जीतेगी, ये लड़ाई है। बदलाव हो जाएगा इस बार मोकामा में। और बिहार बदलाव के मूड में है, बिहार से बाहर है मोकामा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बनना तो तय हो चुकी है। चलिए बात करते हैं उस विधानसभा सीट की जहां पावर स्टार का दम दिख रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छपरा के, जहां से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी के एक बागी से भी है। वहां की जनता क्या सोचती है, पावर स्टार का दम दिख रहा है कि नहीं, पहले वो आपको सुनाते हैं कि जनता आखिर किस मुद्दे पर वोट करेगी। देखिए तो 15 साल से यही, आज तक उस पर फिर बना ही नहीं है, जैसे है वैसे ही है, नाला का पानी लगा रहता है सालों भर। सर छपरा का यूनिवर्सिटी का जो छपरा का जो यूनिवर्सिटी का हालत है बद से बदतर है। 15 साल से सांसद महोदय हैं, अब 20 साल से भाजपा का यहाँ पे विधायक भी हैं, लेकिन छपरा यूनिवर्सिटी आज तक नहीं सुधरा। डबल इंजन काम नहीं कर रहा है, डबल इंजन सब फेल है, इन लोगों का कोई इंजन ही काम नहीं कर रहा है। छपरा में आज तक कोई फेल होने का कारण है कि जहाँ से तेल का सप्लाई होता है ना, वो स्विच ऑफ हो गया है। सही बोले। और कोई भी इंजन होगा काम नहीं कर रहा है। छपरा में आज तक कोयला से तो नहीं चल रहा है ना, कोयला वाला भी रहता तो कुछ धीरे धीरे चलता, कोयला भी खत्म हो चुका है यहाँ का। बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कोयला से नहीं चल रहा है, अगर कोयला से भी रहता तो कुछ तो आगे जाता। ऐसा तो नहीं कि झारखंड हुआ तो कोयला चला गया। नहीं, वो भी वही लग रहा है हम लोग को भी। यहाँ भाई जी बोले जो यूनिवर्सिटी के हाल, हम अपने साथ का बता रहे हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि हम माइग्रेशन और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ गए, तो लेने की तो बात अलग हो गया, मेरा वहाँ बताया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन गलत है। आप बताइए, हम एग्जाम दे दिए, हम पास हो गए, मेरे पास मार्कशीट है, कह रहे हैं पैसा लेने के रजिस्ट्रेशन गलत है। वही में ग्रेजुएशन किया, हम 6 साल में ग्रेजुएशन किए। डबल कैसे हो गया भाई? आप ही उन लोगों से पूछिए जो विकास का पैमाना देख रहे हैं कि विकास है। हम 6 का दू का जादू तो नहीं चलता, एक का दो। यहाँ पे समय से यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं कराता है। में कोई भी इस बात को चर्चा लोग नहीं किया है कि हमारे बिहार में
जो 3 साल का ग्रेजुएशन होने वाला है वो 6 साल में क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे विकास के नाम पे वोटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे जाति पे वोटिंग होगा, धर्म पे नाम पे वोटिंग कर रहा है लोग। जो हिंदू मुस्लिम में फंसाते रहेगा, उजलाते रहेगा, वो ज्यादा बेहतर है। एक शब्द में पूछे छपरा के का हाल बा भोजपुरी में बता दीजिए। छपरा के हाल एकदम बेहाल बा, बदतर बा एकदम। यहाँ पे देखिए मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है जय श्री राम का। झंडा ले लो और जय श्री राम का नारा लगाते रहो। आज अगर किसी नेता का यहाँ पर रैली होगा ना, 500 में दिहाड़ी मजदूर बहुत सारे मिल जाएंगे झंडा ढोने के लिए, हर पार्टी के लिए। आज यहाँ पे रोजगार होता है तो कोई पलायन को मजबूर नहीं होता। यहाँ पे रोजगार को लेकर छपरा में क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन आप दिखा इंजन कारखाना खुला, बाहर के सारा लोगों का लेकर भर दिया यहाँ पे। सांसद महोदय करते हैं कि लोग को दिखाई नहीं देता है, ये तो बॉम्बे की तरह चमकता है, तो आके तो देखना चाहिए ना। सांसद साहब रहते हैं यहाँ वो मरौड़ा से छुट्टी मिलेगा, दिल्ली से छुट्टी मिलेगा तब ना हाथ मिला लेते हैं। आप भी चुनाव देखेंगे कई। छपरा को आप अगर हम पिछले 15 साल से आज कंपेयर करें, कहाँ है छपरा? देखिए नीतीश बाबू के सरकार में बहुत डेवलप किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत डेवलप किया है। गरखा का रोड था, कहाँ का रोड था उस समय जब हम लोग गाड़ी चलाते थे, उस समय का क्या स्थिति था यही देख लीजिए। आप जहाँ खड़ा है वहाँ का स्थिति देख लीजिए। तो देखिए छपरा की जनता के मुद्दों को तो आपने जान लिया, लेकिन छपरा के जो पावर स्टार हैं खेसारी लाल यादव, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे पता है ज़मीन की हकीकत भी, ज़मीन की सच्चाई भी, और ज़मीन पे क्या ज़रूरत है और लोगों के लिए क्या आवश्यकता चाहिए और लोगों को क्या क्या चाहिए, ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मुझे मिली नहीं थी। हमने सारी चीज़ों को फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। सच पूछिए तो यहाँ सबके सब नेता बन के काम किए हैं। तो नेता काम करता है भाई, इतना परिश्रम देख रहे हैं आप, 24 घंटा लोगों से मिलना। तो जब नेता बन जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी तो इनसे मिला ही था ना, तो अब इनकी बारी है, इनको जरूरत होगा मिल लेंगे। लेकिन वैसे काम नहीं होता है सर। कैसे मिलेंगे लोग? मैं नेता बन के नहीं, मुझे विधायक कहलाना जरूरी नहीं है। मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ नहीं भाई, मैं आपका बेटा हूँ। आप लोग बोलो खेसरिया ही काम काहे न कैलिस, हमके वही में खुशी बा कि भाई हम खेसरिये कहलाई, हमके नेताजी नहीं के कहलाए के काम। खेसारी से खेसरिया कैसे भाई? मुझे समझ में नहीं आता। खेसारी लाल यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ललुआ हो जाते हैं और खेसरिया हो जाते हैं। देखिए यही तो सबसे बड़ी मेरे जीवन की खुशनसीबी है कि लोगों ने मेरा नाम तक रखा और लोगों ने उस नाम को ब्रांड बना दिया था। समय जो मुझे मिला है, ये दिन जो मुझे मिला है, ये सबको नसीब होती नहीं है। इसे छपरा में मुझे कुत्ता तक नहीं जानता था, जब मैं परीक्षा देने आया था मैट्रिक का। तो और आज उसी छपरा में जब नॉमिनेशन करने आया तो छपरा में रोड नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोग दिख रहे थे। हमें भी आज हम मुंबई शहर में गए तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये सरकार ही तो थी। अगर छपरा में या बिहार में व्यवस्था बेहतर होती तो भैया मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कभी नहीं जाता। मुझे नहीं लगता है, मैं अपने बुजुर्गों को छोड़ के नहीं जाता, उस गांव के मिट्टी को छोड़ के नहीं जाता। लेकिन हमें मुंबई जाने पे मजबूर यहाँ की सरकार ने की है। तो प्रयास यही है कि मेरे बाद कोई दूसरा खेसारी मुंबई नहीं बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी राह यही और सफर तय कर ले। सवाल ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, एक गाना तो गाना चाहिए। नहीं, की पहचान कि तेजस्वी के बिना सुधार न होई। तो बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में पटना से मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं और चलिए बात करते हैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र की। और ये विधानसभा क्षेत्र है सीवान। सीवान वो इलाका जो साहबुद्दीन का हुआ करता था, लेकिन यहाँ सदर सीट से इस बार मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला 6 बार के विधायक से है। लेकिन सीवान की जनता क्या कह रही है, पहले वो आपको बताते हैं। विकास तो साहबुद्दीन के बेला जब भइल बताऊं केहू नहीं कइले। यही बात हाँ, कह रहे हैं। साहबुद्दीन के समय में जो विकास हुआ था कभी किसी ने नहीं किया है। राजीव गांधी के भी कंस्टिट्यूंसी में विकास नहीं हुआ है। कलम से नौकरी निकलता। अगर यही बात होगी तो स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं कुछ किया, यहाँ मुख्यमंत्री ने किया होगा तो हुआ होगा। हाँ, वही चीज है, उस सरकार के द्वारा ही योजना लाई गई और इस योजना। आप साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी ने नौकरी नहीं दी? नहीं दी। आपको लगता है तेजस्वी ने नौकरी दी? हमको तो सर लगता है कि मतलब उनके सरकार बनने पर मतलब जो वादा किए वो पूरा करेंगे। भैया तो कह रहे कि नहीं, नीतीश जी वादा पूरा करने वाली बात जो है, वादा किया जाता है, जो वादा पूरा किया जाए। अब हर एक घर में नौकरी दिया जाए। मंगल जी वादा नहीं कर रहे, नीतीश जी वादा नहीं कर रहे।
1 करोड़ नौकरी देने का वादा नीतीश। 1 करोड़ की तो बात हो सकती है, लेकिन 3.25 करोड़ की बात नहीं हो सकती है। हो सकती है, आप बताइए, नहीं होगी? नहीं देखिए 1 करोड़ की बात हो सकती है, लेकिन 3.25 करोड़ की बात नहीं हो सकती। युवा कैसे भरोसा कर रहा है, बताइए। देखिए देखिए, सिवान से एक सीट है रघुनाथपुर, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं जेडीयू से विकास सिंह जीसू भैया। लेकिन जीसू भैया क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। चलिए, रघुनाथपुर से जो कैंडिडेट हैं जेडीयू के, विकास सिंह हमारे साथ हैं। विकास जी, कितनी बड़ी चुनौती ओसामा है? कोई चुनौती नहीं है, ओसामा जैसे लोग तो अभी बच्चे हैं, कोई चुनौती नहीं है। विश्वास शर्मा सिंह आए थे यहाँ पे, कह कर गए हैं कि जीत का झंडा, जीत का माला भी पहना दिया आपको। जनता है यहाँ, क्या लग रहा है कितने वोट? ये लोगों का उत्साह जो आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि एनडीए के पक्ष में लोग गोलबंद हो गए हैं और ये सुनामी आने वाली है। कितने वोटों से जीत आएगी? कम से कम 40,000 वोटों से हम जीतेंगे। या विकास, पहला मॉडल क्या होगा आपका अगर जीत के आए तो? हम तो विकास का मॉडल ही अपनाएंगे ना। नाम मेरा विकास है, इसलिए विकास का तो मेरा विकास ही तो मेरे माँ बाप ने मेरा बचपन में नाम रखा बड़ा सोच समझ के, तो इसलिए हमारा तो मॉडल ही है विकास का और न्याय के साथ विकास। और मोदी जी का है, मेरे नेता का ये है कि न्याय के साथ विकास की मूल मंत्र है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास। और एक तरफ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो उसी पैटर्न पे हम चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे जीत कर आए? सबसे पहला काम आपको रघुनाथपुर के पूरे बिहार में विकास की गाड़ी पटरी पे चल चुकी है। रघुनाथपुर को विकसित रघुनाथपुर बनाना है और यहाँ पे हायर एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। कारण क्या है कि अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप सब कुछ हासिल वो कर सकते हैं। एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आप समझ रहे हैं, उनके सामने विकास सिंह। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, जितने अंडरवर्ल्ड, कोई यहाँ पे जनता लोकतंत्र की मालिक होती है और जनता मेरे साथ है। तो यहाँ पे AK-47 का जवाब देने के लिए एक जनता जो है वो ऐसा तीर चलाएगी जो सीधे पटना जाके रुकेगी। और एक जनता देखिए, अपने अपने दावे हैं तमाम लोगों के और दावे का सच तभी निकलेगा जब ये तमाम लोग इसी विधानसभा में पहुंचेंगे। रोशनी से नहलाया विधानसभा तैयार है कि जो नए विधायक चुनकर आएंगे वो यहीं बैठेंगे और प्रदेश की दिशा दशा तय करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।